हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ग्रीवांसेस कमेटी की बैठकों और जनता दरबार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए उनके आदेशों की अवहेलना उनको नाकाबिले बर्दाश्त लग रही है। मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। अनिल विज इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन तक करने की धमकी दे डाली। इन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे आमरण अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूंगा। अब आपको दिखाते हैं एक वाकया जिसकी वजह से अनिल विज को ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये वीडियो तब का है जब अनिल विज ने अम्बाला में जनता दरबार लगाया था। वहाँ एक महिला ने शिकायत की थी कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद अनिल विज ने SHO को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। ये SHO है, ये किसी की नहीं मानता और ये लोगों को करता है तंग, और I have put him under suspension, इसके आज ऑर्डर चाहिए। लेकिन अनिल विज को हैरानी तब हुई जब उनके आदेश के बावजूद SHO अब तक ड्यूटी कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर अनिल विज भड़क गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन तक करने की धमकी दे डाली। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बैठक की। बैठक में विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार तमाम तरह के नई शिक्षा नीति को लेकर लागू करने को लेकर पॉलिसी बना रही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास कोई काम ही नहीं बचा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लागू हो रही है। हम लोग उसमें कहाँ खड़े थे और कहाँ तक हम लोग आगे बढ़े, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ आज बैठना हुआ है। जहाँ भी कहीं कुछ कमियाँ थी उन कमियों को दूर करना, और जहाँ कमियाँ दूर हो गई हैं उनकी समीक्षा, ये आज सब चीज़ें हमारी हुई हैं। स्कूल में बच्चों की संख्या कैसे बढ़े उसके लिए, और स्कूल्स के अंदर वहाँ का वातावरण ठीक हो, स्कूल में किसी तरह की असुरक्षा का भाव ना हो, और जो नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए विषयों के साथ जो बच्चों को पढ़ाई करनी है उसकी पूर्ण तैयारी डिपार्टमेंट की हो गई है। अभी जो नया सेशन आने वाला उस सेशन की तैयारियों को लेके ही हमने आज ये इतनी लंबी एक मैराथन बैठक की है। पंचकुला के सेक्टर 5 में हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। यह प्रदर्शन 23 सूत्रीय मांगों को लेकर था, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से कई कर्मचारी शामिल हुए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सांगवान ने कहा कि उनकी 14 मांगे शिक्षा विभाग से और 9 मांगे सरकार से हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा, वरिष्ठ सूची का अपडेट, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करना, NPS को बंद कर पुरानी पेंशन को बहाल करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आप देखेंगे कि 2020 में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया था, जबकि पॉलिसी में लिखा हुआ कि हर साल ड्राइव चला के एडजस्टमेंट की जाएगी। मतलब 5 साल बीत जाने के बाद भी जो 300-350 किलोमीटर दूर हमारे कर्मचारी गए थे, उनका आज तक कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। इसके अलावा सीनियरिटी लिस्ट बनती है कि उसका भी समाधान नहीं है, बहुत खामियां हैं। और पदोन्नति के हम ये कह सकते हैं कि 50% पद खाली पड़े हैं, और पदोन्नति की जो फाइलें हैं वो लगातार 1 साल से धूल फाँक रही हैं। बाकायदा प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने एक पक्ष रखा भी है कि वे आपकी डायरेक्टर से बात करा देंगे, आपकी मंत्री से बात करा देंगे, SC से बात करा देंगे, लेकिन विधिवत बातचीत का हमारे को कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं है, और बगैर पत्र के हम बातचीत करेंगे। सोहना में शराब के ठेके के विरोध में लोग आज भी सड़कों पर उतरे। पिछले 3 दिनों से महिलाएं शराब के ठेके को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इलाके के लोगों की मांग है कि शराब के ठेके को तुरंत बंद कर दिया जाए।
सोहना के हरिनगर के लोग शराब के ठेके के खिलाफ कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके के पुरुष और महिलाएं एक सुर में शराब के ठेके को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए लोगों ने सोहना एसडीएम के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सालों से शराब ठेकेदार का सहयोग कर रहा है। महिलाओं का कहना है कि शराब के ठेके के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि शराबियों की वजह से लड़कियों का रास्ता चलना भी दूभर हो गया है। ज्ञापन आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। हमारे जो बालूदा रोड पर शराब का ठेका बना हुआ है, उस ठेके को बंद कराने के लिए हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम, और इसके लिए हमने 2 दिन पहले भी एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि ये ठेका पूर्ण रूप से बंद हो, तुरंत प्रभाव से। हरिनगर के पास वार्ड नंबर 4 में ये ठेका लगा हुआ है और पास में ही बिल्कुल सामने हमारा वार्ड नंबर 6 है। पूरे वार्ड वासी इस ठेके से परेशान है। ये केवल अब से परेशान नहीं है, पिछले 2.5 साल से तो मैं पार्षद बना हूं, मैं देख रहा हूं लोगों की मांग यही है कि इस ठेके को यहाँ से बिल्कुल समाप्त किया जाए। ये नहीं कि इसको आगे पीछे शिफ्ट करने की हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है इसको बालूदा रोड से पूरे हरिनगर से खत्म किया जाए इसको। हमारे आदमी सुबह जाए कमाने, सांझ को जब पीछे पहुंचे पहले वहाँ ठेके बोया में वीरवानी रूखी सूखी रोटी सब्जी बना में ना तो खाना ना खान दे। दूसरी परेशानी यूं हमारे बच्चा स्कूल जाए दारू पीवा, वहाँ दारू बकवाद करे पी के नहीं, पीछे स्कूल जाए पहले उनको तमाशा देखें। इस मामले में एसडीएम होशियार सिंह का कहना है कि महिलाओं ने ज्ञापन दिया है, जिसे आला अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। यमुनानगर के ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने समुदाय पर हो रहे अत्याचारों अपराधों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जिला लघु सचिवालय के बाहर किया गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जगाधरी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।